वहाँ ब्रेकर तो 3-4 ब्रेकर कूदने के बाद ना गाड़ी बताऊँ गिरी है और यश पांडे के ऊपर से ना चलेगी। मुझे कॉल आया मेरे एक दोस्त का कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मुझे बाद में एक दोस्त मेरे घर आता है, मुझे बताता है कि आपके भाई की डेथ हो गई है। नेहरू नगर जुनवानी रोड अमन ढाबा के ठीक सामने एक भयानक सड़क हादसा हुआ। वहाँ बहुत लोग थे पर कोई नहीं रोका उस जगह में, किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका सर। तो आम जनता की तो बात ही छोड़ो, जब पुलिस वाला नहीं रोक सकता तो आम जनता किस सोच से रोकेगा सर उसको। मैं जब पुलिस वालों के पास जाता हूँ मुझे एक ही बात बोलते हैं कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। किस चीज़ का जांच चल रहा है? 4 दिन हो गया है, आसपास बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, पर फुटेज क्यों नहीं खंगाले जा रहे हैं, क्यों नहीं इस मामले पे अच्छे से जांच की जा रही है। लगातार दुर्ग भिलाई में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लापरवाही की वजह से, तेज रफ्तार की कहर की वजह से। मैं क्या करूँ सर, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी ख़त्म हो गए हैं। मेरा इकलौता भाई था, एक छोटा भाई था मेरा, उसको भी सर ऐसी गंदी मौत मारा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 16 जून की रात नेहरू नगर जुनवानी रोड अमन ढाबा के ठीक सामने एक भयानक सड़क हादसा होता है और उस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। एक युवक की जान मौके पर ही चली जाती है, पर एक युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जिस युवक की जान गई उसका नाम योगेश पांडे उर्फ यश पांडे है, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। और दूसरा जो युवक था वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये घटना हुई कैसे और जिस वाहन से ये घटना हुई क्या वो उस समय वहाँ पर रुका या वहाँ से वो चला गया। तो सारी जानकारी हम लेंगे कि आखिर क्या हुआ था और ये उस समय कहाँ गए हुए थे, कहाँ जा रहे थे, सारी जानकारी लेंगे। यश के जो बड़े भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि घटना को हुए 3 से 4 दिन होने वाला है और अब तक उनके हाथ क्या लगा है, क्योंकि वो लगातार पुलिस के पास जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ में क्या लगा है, इस मामले को लेकर आगे क्या जांच हुई है, उन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि घटना वाले दिन हुआ क्या था। सबसे पहले भी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ना जीवन सिंह है। मैं और यश पांडे ना हम लोग काम करके हम लोग आए हैं, रात में नहा धो के हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे ढाबा में। तो उतने में ना वही नेहरू नगर नेहरू नगर चौक में ना उस दिन बारिश भी हुआ था हल्का हल्का। तो हम लोग ब्रेक जब मारे ना गाड़ी का तो अचानक से ना ब्रेक स्लिप मारा और वो सामने वाला गाड़ी ना अचानक से रोक दिया। चौक में जब देख रहा है इंसान पीछे से आ रहा है तो देख के रोकना चाहिए ना गाड़ी, और अचानक से रोका है गाड़ी और ब्रेकर तो 3-4 ब्रेकर कूदने के बाद ना गाड़ी बताऊँ गिरी है और यश पांडे के ऊपर से ना चलेगी। ट्रक था वो। हाँ, डंपर थी डंपर। जब फिर आपके हाथ के ऊपर से ट्रक गुजरी थी। मेरे हाथ के ऊपर से गई है। उतने में ना मैं उठा हूँ ना तो देखा हूँ कि बताऊँ यश पांडे के सर के ऊपर से जा रही थी ट्रक से और फिर भाग गए वो लोग, रुके नहीं। नहीं रुके सर। अरे सर सही बताओ ना, सबसे बेकार ना पुलिस वाले हैं सर। जब आपको देख रहे हैं एक जन का डेथ हो गया है, एक जन इस हालत में हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ना। मेरे को वहाँ पर 15-20 मिनट क्यों बैठाए थे? शासन किस चीज़ का शासन है? मेरे को 15-20 मिनट वहाँ बैठा के क्या मेरे को वहाँ पर क्या माला पहना रहे थे अलग से? हॉस्पिटल नहीं ले जा कहाँ हॉस्पिटल सर? मैं खुद से डग्गे में बैठा हूँ तो भी मेरे को डग्गे वाले नहीं लेके गए। किस चीज़ के पुलिस वाले हो लोग? किस लिए रुकवा के रखे थे? क्या मालूम सर क्यों रुकवा के रखे थे? पूछिए शासन से, आपका शासन है ना, पूछिए उनसे क्यों रुकवा के रखे थे, मेरे को किस कारण रुकवा के रखे थे वो लोग उस जगह में। उसी समय वो ट्रक का पीछा उछा कुछ नहीं किया सर वो लोग, बस मेरे को बैठा के वहाँ पर नहीं पता क्यों रखे थे, क्या करने के लिए रखे थे, बस वहाँ बैठा के रखे थे। उसके 10-15 मिनट बाद हम लोग को लेके गए हैं, ना ही उस गाड़ी वाले को पकड़े हैं, ना ही कुछ किए हैं वो लोग अभी तक। ठीक। यश के बड़े भाई हमारे साथ है। आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला, क्या जानकारी आप तक पहुँची थी उस दिन? मैं जब करीबन 12:30 हो रहा था रात के, मुझे कॉल आया मेरे एक दोस्त का कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मुझे बाद में एक दोस्त मेरे घर आता है, मुझे बताता है कि आपके भाई की डेथ हो गई है और आपका जो साथ में जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब मैं जब गया हॉस्पिटल तो मैंने देखा अपने भाई को, तो उसका पूरा सर जा चुका था। मैं देख के हैरान हो गया। उसके बाद मैं थाने गया तो मुझे थाने से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इस बस को हॉस्पिटल में मैं देखा तो इसका कोई इलाज ही नहीं कर रहा था। मैं जैसे तैसे करके इसका इलाज करवाया। उसके बाद मैं थाने गया, मेरे से 5 लोग का साइन करवाएं और जो उन लोगों ने उनका जो था मैं सब किया हूँ। उसके बाद ना अभी तक ना सर लोग नहीं खोज पाए। मैं बार बार फ़ोन लगा रहा हूँ कि वो कौन है, कौन गाड़ी वाला है, क्या है। इतने कैमरे हैं सर वहाँ पर, अभी तक उनको कोई नहीं पकड़ा गया है। आसपास जहाँ पर ये घटना हुई थी तो होटल वगैरह है, ढाबा वगैरह है, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। बोलते हैं कि कैमरा ऑफ है। मैं MIT ऑफिस गया तो बोलते मुझे इस साइड का कैमरा चालू था और इस साइड का ऑफ था, लेकिन ये गलत है सर।
उन लोग पुलिस कोई वाले क्या बोल रहे हैं अब, जैसे आप पुलिस रोज मिलने जा रहे हैं? मैं जब पुलिस वालों के पास जाता हूँ मुझे एक ही बात बोलते हैं कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। किस चीज़ का जांच चल रहा है सर? आदमी यहाँ 15 मिनट में सब चीज़ पकड़ा जाता है, हुआ जाता है, लेकिन ये किस चीज़ का जांच चल रहा है जो अभी तक नहीं पकड़ा गया? गाड़ी वाले को 4 दिन हो गया है, इतने कैमरे, न्यूज़ पेपर सब में आ गए, लेकिन अभी तक गाड़ी वाला नहीं पकड़ा गया। मुझे कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ सर? मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी ख़त्म हो गए हैं। मेरा इकलौता भाई था, एक छोटा भाई था मेरा, उसको भी सर ऐसी गंदी मौत मारा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कोई सहायता नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। मुझे आप इंसाफ लोग चाहिए। 3 भाई हैं, ये सब सबसे छोटा था? ये सबसे छोटा था, हम लोग 3 भाई हैं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जी। और आपके मम्मी पापा की भी डेथ हुई? डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो चुके हैं 2019-20 में। आप लोग घर में तीनों भाई रहते तीनों भाई रहते हैं और सिस्टर मेरी रहती है ना। हैं? यश कहाँ काम करते थे? यस अपना सर संतुषी इंटरप्राइजेस में काम करता था, एसएस हॉस्पिटल के जस्ट पीछे में। वो ठेके का काम करता था सर। बस इन लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे और ये हादसा हुआ। मुझे बताया गया कि एक टेलर, डंपर टेलर वाला है ना, इन लोग वो अचानक से इस साइड गाड़ी वाला रोका है, राइट साइड वाला, वो डंपर टेलर जब गिरे हैं तो वो चढ़ाते हुए चले गया और उसने रोका ही नहीं गाड़ी और वो भाग गया है। उसको पुलिस वाले अभी तक पकड़ ही नहीं पाए, बस जांच कर रहे हैं बोलते हैं सर। जब ये हुआ तो जैसे आसपास कुछ लोग नहीं थे क्या कि वो ट्रक वाले को थोड़ा चिल्लाए, बोले, पकड़े? कोई नहीं था क्या उस समय? सर सब लोग थे वहाँ, बहुत लोग थे, पर कोई नहीं रोका उस जगह में। किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका सर, तो आम जनता की तो बात ही छोड़ो। जब पुलिस वाला नहीं रोक सकता तो आम जनता किस सोच से रोकेगा सर उसको? ये बताओ ना। पुलिस, इस पर सब गलती ना पुलिस वाली की है सर। अगर उस जगह में पुलिस वाला तुरंत आया था सर, पुलिस वाला अगर चाहता है ना पुलिस वाला, तो उसको तुरंत डंपर वाले को पकड़ सकता था। कुछ नहीं होता, इतना बड़ा कांड पुलिस वाला पकड़ लेते ना डायरेक्ट डंपर वाले को, तो वहीं पर ही हो जाता सर। इस कारण से ना ये पुलिस वाली सब कुछ किए हैं। तो पुलिस वाले से तो आपसे रोज बात हो रही है, तो ना लेकिन तो कोई- सीसीटीवी फुटेज मिल रहा है। नहीं कुछ उन लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस जांच चल रहा है बोलते हैं सर। किस चीज़ का जांच चल रहा है? अभी तक 4 दिन से कोई जांच ही नहीं हुई है सर। हाँ है, कुछ नहीं बोलते हैं, कोई बात ही नहीं करता है फ़ोन में। ना वहाँ से मुझे कोई कॉल आता है, ना कि बस सिर्फ मैं ही कॉल करता हूँ, मैं ही जाता हूँ। बहुत परेशान है सर। क्या क्या मांग रखे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सर हम लोग का जो भी नुकसान हुआ है मेरे भाई का, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग बहुत अभी गंभीर रूप से गुजर रहे हैं, है ना। बहुत गरीब लोग हैं सर, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके जाने के बाद। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम इलाज करवा सके इसका, या मैं कुछ उसके लिए करवा सकूं। सब मेरे पर बहुत डूब चुका हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई इंसाफ ही नहीं दिला पा रहे हैं। मतलब आप लोग तीनों जॉब हैं कि भाई छोटा यश जॉब में था और नहीं, हम लोग तीनों भाई जॉब कम करते हैं। मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं कार वार चलाता हूँ, है ना। मेरा छोटा भाई वेल्डिंग करता है, पूरा ठेका वेका लेता है। उसी की डेट हुई है सर, उसी के ऊपर ही गाड़ी चलाएगा और अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि पुलिस इस पे अच्छे से जांच जांच करे जो भी ट्रक ड्राइवर था या फिर जो भी वो था उसको पकड़े, पकड़े और आप लोग की जो भी आगे मदद हो सके वो करे। हाँ, जितनी से जितनी मदद हो, हमारी मदद ही साथ दे सकती है और कुछ नहीं सर। ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 16 तारीख की रात को ये सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें जिस तरीके से इन्होंने जानकारी दिया, ये भाई थे और यश गाड़ी हीरो होंडा में बैठे हुए थे और अचानक से एक डंपर आती है और यश के सर से गुजर जाती है और भाई के भी हाथ से गुजरती है, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इनका उपचार हुआ है। अब 4 दिन हो गया है, आसपास बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, पर फुटेज क्यों नहीं खंगाले जा रहे हैं, क्यों नहीं इस मामले पे अच्छे से जांच की जा रही है? क्योंकि उस रोड में अगर ठीक है आसपास के 2-3 कैमरे बंद होंगे, उस रोड में आगे तो बहुत सारे दुकान है, जुनवानी रोड है, आप जानते होंगे कि कैफ़े है बहुत सारे जो कंटिन्यू चालू रहते हैं। तो अगर वहाँ से गुजरी है गाड़ी तो आप कहीं ना कहीं से तो उस गाड़ी की पहचान कर पाएंगे। तो ये भी रोज़ परेशान हो रहे हैं कि आखिर पुलिस इस चीज़ पे जांच अच्छे से क्यों नहीं कर रही है, अब तक क्यों नहीं कोई सबूत निकाल पाई है, अब तक क्यों नहीं उस चालक तक पहुंच पाई है जिस चालक ने, जिस वाहन से ये घटना हुई और एक व्यक्ति की जान चली गई। लगातार दुर्ग भिलाई में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लापरवाही की वजह से, तेज़ रफ्तार की कहर की वजह से, पर कुछ अच्छा इस पर रोक नहीं लग पा रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कानून सख्त नहीं किए जा रहे हैं, चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, तभी लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। और एक डर भी नहीं पैदा हो रहा है कि अगर कोई चालक गाड़ी में बैठ रहा है चलाने के लिए तो उसको डर पैदा हो कि अगर मेरे से किसी की जान चली गई, मैं किसी को ठोक दिया तो मुझे ये सज़ा मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फिलहाल न्याय की मांग को लेकर एक बड़ा भाई जिसके सामने एक छोटे भाई की जान चले गई, एक दोस्त जिसके सामने एक दोस्त की जान चले गई, वो न्याय की आस लेकर खड़े हुए हैं। इनके माँ बाप भी नहीं हैं, एक छोटा भाई था जो घर को अच्छे से कमा कर संभालता था, अब वो भी इनके पास से जा चुका है। मदद की आस से खड़े हुए हैं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आगे आए, इनकी इस मुसीबत को समझे, इनका साथ दे, इनकी मदद करे और इनको न्याय दिलाए। हम भी यही चाहते हैं और अगर ऐसा होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।